मेरे पति की जिंदगी और एक कमरा जिसे मैंने इतने प्यार से सजाया था, दोनों में ही तुम्हारा वक्त बहुत जल्दी खत्म होने वाला है स्मिता। आम भट्ट, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये कमरा तुम्हारा कब से हो गया? ये कमरा हमेशा से मेरा ही था और हमेशा मेरा रहेगा, समझी तुम? दिव्या, फिर तुमने वही घिसा पिटा राग गाना शुरू कर दिया ना। बीते हुए कल में मत जियो, वक्त बदल गया है। प्रतीक और ये कमरा दोनों तुम्हारे हाथ से निकल गए। एनीवे, इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और हमें तुम्हें मेंटल असाइलम छोड़कर आना पड़े ना, बेटर होगा तुम इस सच को मान लो, समझी? कितनी बार बताऊं, ये कमरा और प्रतीक दोनों मेरे ही हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम क्या कर रही हो दिव्या? अब प्रतीक, मैं चेकबुक लेने आई थी। वो मुझे मेरे खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। नहीं, ये कोई चेकबुक लेने नहीं आई थी यहाँ। आई एम श्योर ये किसी बुरे इरादे से यहाँ पर आई है, क्योंकि जब से इसने ये बोला ना प्रतीक ये चुप नहीं बैठेगी, तब से आई एम श्योर ये कोई ना कोई घटिया प्लान बना रही है हमें अलग करने का। एक मिनट, बताओ दिव्या, क्यों आई थी तुम यहाँ पर? अरे स्मिता, ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम। हर बात पे दिव्या के साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अरे ये कमरा उसका था पहले, कोई चीज रह गई होगी, लेने आई है वो। प्लीज डोंट मेक अ बिग डील, ओके? दिव्या, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। अब हाँ, ये रही चेकबुक। थैंक यू प्रतीक, कम से कम इस बार तो तुमने मेरा साथ दिया। प्रतीक, आपने मेरा साथ ना देखे उस दिव्या का साथ दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है स्मिता, वो अपनी चेकबुक लेने आई थी, उसने ली और निकल गई। हर बात का इशू मत बनाओ तुम प्लीज। तू सुबह सुबह इतना परेशान क्यों लग रहा है बेटा? कुछ नहीं बुआ जी, बस कुछ काम था। कुछ काम था मतलब अपनी बुआ जी को नहीं बताना चाहता? कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ इस वक्त तेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ ना कि अब मेरा राघव बेटा चैन से रहे, खुश रहे। तो तू जैसे काम से फ्री हो जाएगा ना, मंदिर आ जाना, हम दोनों साथ मिलकर आरती करेंगे, ठीक है बेटा? बुआ जी, मुझे उन्हीं की बात पे कुछ भरोसा नहीं हो रहा है। क्या मतलब? मतलब मैंने ध्रुव के रेस्टोरेंट में जो भी हो उसकी सब रिपोर्ट चेक की और उसने एक जगह स्टेटमेंट दी है कि उसने किसी लड़की को देखा जो शायद पहली बार रेस्टोरेंट में आई थी। उसे उस पर शक हुआ तो उसने उसका पीछा किया और वहां से भाग गई। कहीं उस लड़की ने तो पार्सल में नॉनवेज नहीं मिलाया था। तू कहना क्या चाह रहा है कि वो जो टी शर्ट उन्नति बिटिया जला रही थी वो रेस्टोरेंट वाली लड़की की टी शर्ट थी? हो सकता है बुआ जी, क्योंकि ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी, कि जब बात ध्रुव की हो तो चाहे प्यार हो या नफरत, उन्हीं दोनों ही सूरत में कोई भी हद पार कर सकती है। ध्रुव की बारी में वो सही गलत नहीं देखती। हे माता रानी, मैंने भी अपना दिमाग नहीं लगाया, उन्नति की बातों पर भरोसा कर लिया। लेकिन बेटा, तुझे ना सच जानना ही चाहिए। उस चौधरी परिवार ने भले ही हमारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन हम उनकी तरह नीचे नहीं गिर सकते, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर की बेटी ने अपना बदला लेने के लिए किसी का इतना बड़ा नुकसान किया। नहीं, मैं वही सच पता करने की कोशिश कर रहा हूँ बुआ जी। सुन, क्या है इसमें? कल मैंने आपकी आंखों में फिर से अपने लिए शक देखा और मैंने आपकी और बुआ जी की बात सुनी कि आपको ऐसा लगता है कि ध्रुव के रेस्टोरेंट ऑर्डर में नॉनवेज मैंने मिलाया है। एक मिनट, तू कमरे के बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी, अंदर आकर उसी वक्त सफाई क्यों नहीं दी? क्योंकि मैं जानती थी मैं कुछ भी कहूंगी आप लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं करोगे जब तक मेरे पास सबूत नहीं होगा, और मैं इस इल्जाम के साथ नहीं जी सकती। अब आफ्टर ऑल स्मिता भी अब हमारे साथ रह रही है, उसे भी नहीं लगना चाहिए ना कि उसकी फैमिली की बर्बादी का रीजन मैं हूँ। मैं अब रॉय अंकल के पास गई थी ध्रुव के रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज मांगने, तो ये लीजिए, अब कर लीजिए तसल्ली ये देखकर कि ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद होने में मेरा कोई हाथ नहीं था। मुझे सच में लगा था कि मैंने आपका प्यार और विश्वास वापस जीत लिया, लेकिन मैं गलत थी। उन्हें मैं झूठ नहीं बोलूं, मुझे तुझ पर पूरा शक था। ये क्या
शक और सबूत लगा रखा है तुम दोनों भाई बहनों ने। और ये उन्नति बिटिया, क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ सही कह रही है माँ, और उस 2 कौड़ी के ध्रुव के लिए हमारी बहन को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं तो कहता हूँ कि जब उन्नति सबूत ले ही आई है तो उसे देख लो ना, किसी के भी दिल में थोड़ा सा भी शक क्यों रहे। हाँ, मैं भी राघव भैया और पापा के साथ हूँ। अगर स्मिता को भी पता होना चाहिए कि इन सब में उन्नी का कोई लेना देना नहीं है। मम्मी जी, ध्रुव ऐसा कुछ भी क्यों करेगा? ओ प्लीज स्मिता, हम सबको पता है ध्रुव क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बस करो उन्नति बिटिया, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा राघव बेटा मुझसे वादा करे कि आज के बाद रीत और उसके परिवार के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये तेरी जान के लिए और तेरे मान के लिए, दोनों के लिए खतरा है। हाँ मेरी कसम कि आज के बाद रीत और उसके परिवार के साथ तेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा।